guys, welcome back to my channel. Hope you guys are doing really well today. So guys, आज की वीडियो में I am going to share a very beginner friendly makeup look. Basically eye makeup look using this palette. This is by Makeup Revolution. This is Revolution Reloaded Neutrals 2 palette. अभी थोड़े दिन पहले मैंने इसका स्वॉच वाला रिव्यू डाला था. So मैंने आप लोगों को बोला भी था कि मैं इसके 2-3 मेकअप लुक्स लेकर आऊँगी सो दैट यू गाइज कैन डिसाइड कि आपको इस पैलेट में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है. सो आज मैं एक बहुत ही बिगनर फ्रेंडली सा मेकअप लुक करने वाली हूँ एज एन आई मेकअप लुक. बेस मेकअप मैंने हल्का सा किया हुआ है. फॉर बेस मेकअप आई हैव जस्ट यूज्ड मिलानी फाउंडेशन, दैट्स इट. ज़्यादा मैंने कुछ नहीं लगाया, नो कंसीलर, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. तो सिर्फ मैंने अपना बेस मेकअप किया है एंड थोड़ी सी आईब्रोज फिल की हैं आई शैडो से ब्लैक कलर के, दैट्स इट. एंड हल्की सी टिंटेड लिप बाम एंड हल्की सी लिपस्टिक लगाई है, दैट्स इट. सो आई मेकअप आज हम इस पैलेट को यूज़ करके करेंगे. बहुत ही बिगनर फ्रेंडली है एंड अगर आपको पसंद आएगा तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को. अदरवाइज नहीं आएगा तो कमेंट डाउन करके बताना कि क्यों नहीं आया और कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं. एनी विच वेज लेट्स गेट स्टार्टेड. तो आपने देखा है जैसे मैंने ब्लैक एंड ऑरेंज आउटफिट पहना हुआ है एंड ऑरेंज मुझे ऐसा फील होता है कि अब जैसे आगे विंटर सीजन आ रहा है ना, तो ऑरेंज ये बहुत ही एक विंटर फ्रेंडली, एक वाइब्रेंट सा हैप्पी शेड है. सो आज मैं सोच रही थोड़ा सा ऑरेंज शेड का लुक करें. सो उसके लिए ये जो ऑरेंज शेड है ना, मैंने आपको शायद रिव्यू में भी बताया था, ये ऐसे दिख रहा है, ये देखो जैसे मैं इसे स्वॉच कर रही हूँ ना, ऐसे दिख रहा है दैट इट्स वेरी पिगमेंटेड. बट जब मैं इसको अपने आईलिड्स पे लगाती हूँ ना, ये देखो अभी दिख जाएगा, थोड़ा चौकी आता है ये. बट आज हम इसी को यूज़ करने वाले हैं. इसके साथ मैंने ना एक ट्रिक की है, या तो आप इसे नेल से थोड़ा सा स्क्रैच कर लो या फिर किसी भी ब्रश की बैक साइड से हल्का से इसे ऐसे स्क्रैच कर लो. क्योंकि इसका ऊपर का पोर्शन ना थोड़ा हार्ड है, तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा जो हार्डनेस है वो कम हो जाती है एंड उसके बाद हम इसे यूज़ करते हैं. तो मैं एक फ्लैट सा ब्रश ले लूँ इस तरह का. ये कौन सा है, स्टार्ट मेकर समथिंग लाइक दैट. ये अमेजोन से मैंने ब्रश सेट किया था. उस पर मैं ये ऑरेंज शेड लेके अपने आईलिड पे पैक कर रही हूँ. ज़्यादा शेड्स नहीं यूज़ करने वाली, 1 या 2 शेड्स ही यूज़ करूँगी. और ये थोड़े ना चौकी हैं. अच्छा हाँ, उससे पहले हम ना लूज़ पाउडर लगा लेते हैं अपने आईज के नीचे, बिकॉज ये शेड्स थोड़े से चौकी हैं और थोड़ा ना फॉल आउट होता है. तो लूज़ पाउडर के लिए मैं, क्योंकि एक बिगनर लुक कर रही हूँ, तो मैं ये लैक्मे का रोज़ पाउडर ले रही हूँ. आपके पास कोई भी लूज़ पाउडर आप वो ले सकते हो. मैं इसको लगा रही हूँ अपने अंडर आइज पे. ऑल्दो ये इतना अच्छा नहीं है, काफ़ी ड्राइंग है, बट चलो चल जाता है थोड़ा बहुत, बट अफोर्डेबल है. और अगर आप बिगिनर हो ना तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो. बट ये सिर्फ लाइट टू मीडियम स्किन टोन के लिए चलेगा एंड इट इज़ लाइक वेरी ड्राइंग. तो थोड़ा सा आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये थोड़ा सा ड्राइंग है और बहुत ज़्यादा गिरता है. थोड़ा सा अंडर आइज पे लगा देती हूँ. ठीक है, इतना काफ़ी है. अब लोग स्टार्ट करते हैं. थोड़ा सा चौकी है ना, ये पैलेट थोड़ा पिगमेंटेड है बट इसके शेड्स थोड़ा ना फॉल आउट होता है इससे, इसीलिए मैंने सोचा लगा लेते हैं. चलो जी स्टार्ट करते हैं. सो आई एम टेकिंग दिस शेड, जिसे मैंने बताया ये ऑरेंज शेड ले रही हूँ और अपनी आईलिड्स पे लगा रही हूँ. ये पैक करना है आपको. अभी देखने से लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छा पे ऑफ आया है, लेकिन जैसे ही मैं इसको किसी शेड के साथ ब्लेंड करूँगी ना, ये ऑरेंज गायब होता जाएगा. आई डोंट नो व्हाट इज द मैटर विद दिस. अगर आपके पास भी ये पैलेट है, कभी आपने ऑरेंज वाला शेड ट्राई किया तो मुझे बताना. आपका भी ऐसे ही होता है. ठीक है जी, ये ऑरेंज शेड हो गया पैच. अब हम ले रहे हैं एक हल्का सा फ्लफी सा ब्रश एंड उसके साथ आई एम गोइंग टू टेक दिस शेड. ये पीची सा शेड है, ये काफ़ी ब्राउनी आपको दिखेगा बट है ये थोड़ा सा पीची शेड. एंड इसको हम ब्लेंड करेंगे अपनी क्रीज में.
आज इसी शेड को, इसी पैलेट को मैं इसी में मैं ब्लश वगैरह ले लूँगी। मैंने कॉन्टोर नहीं कर रखा, बट ब्लश मैं लगाऊंगी और इसी पैलेट में हम ले लेंगे। एनी विच वेज आई लुक कर रहे हैं, सो इसी को देखो मैं ब्लेंड कर लूँ इसी के साथ। ये देखा ऑरेंज की इंटेंसिटी कितनी कम हो गई। अब देखो दोबारा ऑरेंज को बिल्डअप करना पड़ेगा। एंड उसी ट्रांजिशन शेड को लेके दोबारा से ब्लेंड कर लूं। ठीक है, देखा आपने दोबारा से ऑरेंज की इंटेंसिटी कम हो गई ना। एनी विच वे दिस इज फाइन, क्योंकि ज़्यादा पॉपी ऑरेंज होगा ना तो हम डेली वेयर में उसको नहीं कर पाएंगे। सो ये थोड़ा हल्का है, सो डेली वेयर के लिए कर सकते हो। बट अगर आपको एकदम वाइब्रेंट ऑरेंज लुक चाहिए ना तो उसके लिए तो ये बेकार है ऑरेंज। बट हाँ, डेली वेयर में मैट कोई लुक करना है, जैसे ये काफ़ी वेरिएबल ऑरेंज वाला लुक हो गया है एटलीस्ट मेरे लिए। तो सेम शेड को, सेम ऑरेंज और पीच शेड को मैं लोअर लैश लाइन पर लगा रही हूँ, लेकिन हाफ लगा रही हूँ। ठीक है जी, अब इसी ट्रांजिशन वाले शेड से लोअर लैश लाइन को ब्लेंड कर देते हैं। ये भी हाफ वे थ्रू किया। अब क्योंकि हम यही पैलेट कर रहे हैं, वैसे तो हम कोई भी लाइनर लगा सकते हैं या कोई भी ब्राउन कलर का काजल लगा सकते हैं, बट क्योंकि हम इस पैलेट को यूज़ कर रहे हैं, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज इसी पैलेट को यूज़ करके हम लाइनर लगा लेते हैं। सो एक पिन पॉइंट ब्रश ले लो, दिस इज व्हाट पैक 208 ब्रश, बट बड़ा कॉमन ब्रश है, ऐसा ही कोई भी पतला सा ब्रश ले लो। एंड आई एम टेकिंग दिस ब्राउन शेड, ये ऐसा ब्राउन शेड लेके एंड इसी से लाइनर ड्रॉ कर लो। ये वैसे बाय द वे बहुत अच्छी टिप है बिगनर्स के लिए। अगर आपसे अच्छा सा लाइनर नहीं लगता है या आप जल्दबाजी में लाइनर लगाना चाहते हो तो पहले आप आई शेडो से ट्राई कर सकते हो लाइनर लगाना, एंड इससे एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद लगाते रहना। सो इसी से हम हल्का सा लाइनर लगा दें। ठीक है, बहुत ही हल्की सी शेडिंग दी है, ज़्यादा नहीं दी है, बहुत फॉल आउट होता है इस शेड का, बट चलो ठीक है, चल जाता है। ठीक है, हल्की सी डेफिनेशन दे दी है। अब मैं टाइट लाइन करूँगी अपनी आईज को। मेबेलिन का नॉर्मल कलॉसल काजल यूज़ कर रही हूँ। नॉर्मली या तो मैं मेबेलिन यूज़ करती हूँ या लैक्मे यूज़ करती हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू टाइट लाइन माई आईज, एज इन नीचे भी काजल लगेगा एंड ऊपर भी लगेगा। So this is it. अब हम इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए ये वाला शेड लेते हैं। इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर देंगे, ब्राउ बोन को कर देंगे इससे हाईलाइट। और आप ब्राउ बोन वगैरह को इससे वाइट शेड से भी कर सकते हो हाईलाइट, बट थोड़ा सा चौकी है ये, बट स्टिल आई कैन मैनेज विद इट। बट मैं सिर्फ इसको यूज़ करूँगा आज, ये हाईलाइटर शेड को। इसी से हम हाई पॉइंट्स ऑफ आवर फेस, एज इन अपने फेस पे भी इसी को एज अ हाईलाइटर यूज़ कर लेंगे। सो चलो पहले इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करते हैं। इस पैलेट में मिरर नहीं है ना, अब ये अंडर आई से पाउडर भी हटा देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई कर दी होंगी इसमें अंडर आई। ये थोड़ा सा ड्राइंग है पाउडर, वैसे अफोर्डेबल है। जैसे आपको अगर बेकिंग वगैरह की प्रैक्टिस करनी है या मेकअप की प्रैक्टिस करनी है, मेकअप वगैरह सेट बहुत अच्छे से कर देता है, लेकिन अंडर आइज के लिए इतना अच्छा नहीं है क्योंकि मेरी तो फाइन लाइंस भी हैं, सो इसीलिए मेरे को इतना पसंद नहीं आता। एनी विच वे थोड़ी सी एनहांस कर देता है, बट दैट्स फाइन। अफोर्डेबल में अगर हम जा रहे हैं तो इट्स ओके। अच्छा हाँ, चलो हमने ये इसको हाईलाइट कर दिया। अब हमें करना है ब्राउ बोन को हाईलाइट। दिखाओ, ये तो फिंगर से ही कर देता है। ठीक है, हाईलाइट करके ब्लेंड कर दूँ।
ठीक, अब हम लगाते हैं मस्कारा। आपको लाइनर लगाना आप लगा सकते हो, बट क्योंकि मुझे इस पैलेट का रिव्यू करना था तो इसीलिए मैं नहीं लगा रही हूँ, बट आप लगा सकते हो कोई भी अपना लाइनर एंड ऑल ऑफ दैट, बट आई एम नॉट डूइंग इट फॉर टुडेज लुक। और बहुत बिगनर फ्रेंडली, आपको तो पता ही है यार, मैं तो बहुत ही न्यूट्रल मेकअप लुक करना पसंद करती हूँ। एंड देखो मैंने ऑरेंज जैसे वाइब्रेंट शेड को भी एकदम न्यूट्रल उसमें कर दिया। कैन यू इमेजिन? सो गाइस मस्कारा लग गया है। मैंने ये लैक्मे एब्सोल्यूट का 3D लैश वॉल्यूमाइजर मस्कारा यूज़ किया है एंड इट्स अ गुड मस्कारा, वाटरप्रूफ है, अच्छा मस्कारा है एंड आप ट्राई कर सकते हो। बहुत ही चल रहा है। हाँ, मैं रो नहीं रही हूँ, मेरी आइज़ थोड़ी सी सेंसिटिव है, सो कभी कभी अगर कुछ भी अंदर चला जाता है तो बहुत ज़्यादा वाटरी हो जाती है। एनी विच वेज विच इज़ फाइन। अब हम इसी पैलेट में से ये पीची शेड लेंगे, ये न्यूट्रल पीची शेड है जिसको हमने क्रीज में लगाया था, इसको एज अ ब्लश यूज़ कर रहे हैं। सो आई एम टेकिंग दिस ब्रश, बहुत ही न्यूट्रल सा ब्लश है, काफ़ी पिगमेंटेड है। सो या अब हम ये जो हाइलाइटर वाला शेड है इससे अपने हाई पॉइंट्स ऑफ फेस को हाईलाइट करेंगे, एज इन चीक बोन्स एंड ऑल ऑफ दैट, जो नॉर्मल यूजुअल हाईलाइटिंग एरियाज होते हैं, इसको आप अलग से हाईलाइटर भी यूज़ कर सकते हो। मैंने कहा ना मैं इस पैलेट का रिव्यू करना चाह रही थी। अभी आगे अपकमिंग वीडियोज में मैं और भी लुक्स शेयर करूँगी जो मैं नॉर्मली इस पैलेट से करने पसंद करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है अगर आप लोगों के पास ये बड़े बड़े इस तरह के पैलेट है तो आपको डिफरेंट शेड्स को ट्राई करते रहना चाहिए एंड देखते रहना चाहिए कि आप कौन से शेड को किस तरह से यूज़ कर सकते हो, नहीं तो ये ऐसे पैलेट तो वेस्ट हो जाएंगे। सो आप खुद फिगर आउट करते रहा करो कि आप कौन से पैलेट को, कौन से शेड को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो डिफरेंट तरीके से, तभी आपके इस तरह के पैलेट्स ना ढंग से यूज़ होंगे, अदरवाइज कभी भी नहीं यूज़ होंगे। एनी विच वेज आप देख सकते हो कि आई लुक तो कंप्लीट हो गया है इससे। अब हम थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लेते हैं। और लिपस्टिक आई एम टेकिंग दिस शेड, दिस इज बाय शुगर, या ऑरेंज शेड ही लगा लें, थोड़ा सा ऑरेंज ही लगा लेते हैं, या तो नहीं तो मैं ये लगाने वाली थी पीछे सा। ऑरेंज रखा है क्या मैंने यहाँ पर? हाँ है, ओके। सो ये मेरे पास है फेसेस का अल्टाइन प्रो रनवे रेडी 31, ये है इनका लिप ग्लॉस। तो हल्का सा लगाते हैं, इसको देखते हैं ऑरेंज कैसा लग रहा है, क्योंकि इतना वाइब्रेंट नहीं है हमारा लुक। ऑरेंज थोड़ा सा ज़्यादा वाइब्रेंट हो गया ना, थोड़ा टोन डाउन कर लेते हैं। इसमें मिक्स कर लेते हैं शुगर की 09 प्रिंसेस पीच, दिस इज व्हाट प्रिंसेस पीच। सो दैट्स इट गाइस, ये हो गया जी हमारा कंप्लीट मेकअप लुक यूजिंग दिस पैलेट, रेवोल्यूशन का न्यूट्रल ही लोडेड न्यूट्रल्स 2 पैलेट। आज हमने 3 शेड्स को यूज़ कर लिया है, इसको और इसको। ऑल्दो मैं नेक्स्ट मेकअप लुक में सोच रही हूँ ब्राउन स्मोकी आइज करके दिखाऊँ, तो आप देख सकते हो कि कितना फॉल आउट होता है, कितना नहीं होता। और अभी आपने देख लिया है कि ऑरेंज मैंने आपको बताया था ना, ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है, कितना चौकी है, कितना पिगमेंटेड है। सो मैंने ये एक फर्स्ट लुक कर दिया। अगर आपके पास ये पैलेट ऑलरेडी है तो आप इसे ट्राई कर सकते हो, नहीं है तो अगर आपको लुक पसंद आया है तो आप ले भी सकते हो, या फिर किसी भी और ऑरेंज शेड से और पीची शेड से ये आप लुक कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।